एक कुत्ता भी अपने लिए जी लेता है मेरे भाई। अपने लिए जिए तो क्या जिए। महान वो होते हैं जो दूसरों के लिए जिया करते हैं। अपनी आंखों से संसार देखा तो क्या देखा, अपनी आंखों से दुनिया के रंग देखे तो क्या देखे। कोई बात नहीं, ये काम तो एक जानवर भी करता है, लेकिन महान होते हैं वो लोग जो अपनी आंखों से खुद ही संसार नहीं देखते हैं, मरने के बाद अपनी आंखें देखकर दूसरों को भी दुनिया देखने का अवसर प्रदान किया करते हैं। ध्यान रखिए। मान्यवर महात्मा बुद्ध जंगल में गए भ्रमण करने के लिए। साथ में उनका चचेरा भाई भी था। भाई बहुत बड़ा तीरंदाज था, आखेट खेलने में माहिर था, निशाना उसका अचूक होता था। इतना बड़ा शिकारी और महात्मा बुद्ध इतने बड़े करुणावान कि किसी की पीड़ा को देखकर उनकी आंखें छलछला उठती थी। जंगल में एक छोटे भाई ने तीर कमान उठाया और आकाश की ओर निशाना साधा। तीर जाकर के एक पक्षी को लगा। पक्षी छटपटाया, खून से लथपथ हुआ और जमीन पर गिरा धड़ से आकर। छटपटा रहा है पक्षी। बुद्ध ने कहा, ये तुमने क्या कर दिया। अरे एक निर्दोष और मूक प्राणी का वध कर दिया तुमने। बताओ भाई, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। आकाश में विचरण कर रहा था, तुमने तीर से सरसंधान क्यों किया इसका। उसने कहा कि भैया, ये मेरा शिकार है, इस कबूतर को मैं रखूंगा अपने पास, इसे मैंने मारा है, मेरी वीरता देखो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस पर तुम्हारा नहीं, अरे जब तक तीर चला तुम्हारा अधिकार रहा होगा, लेकिन अब इस कबूतर पर केवल मेरा अधिकार है। दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई। ऐसी बहस छिड़ी, दोनों ने अधिकार जमाए कि इसे मैं लूंगा। शिकारी भाई बोला कि मैं लूंगा, मैंने मेहनत करके इसे मारा है। पक्षी घायल है, छटपटा रहा है, अभी मरा नहीं है। महात्मा बुद्ध ने उस पक्षी को लिया, अपनी बाहों का सहारा दिया। महात्मा बुद्ध ने, मैंने कहा ना कि दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। महात्मा बुद्ध ने सीने से लगा लिया उस पक्षी को। शिकारी भाई ने कहा कि इसे मैं लूंगा। बोले ऐसे तो निर्णय कुछ होगा नहीं, चलो महाराज के पास चलते हैं। राजा शुद्धोधन के पास पहुंचे दोनों भाई। दरबार लगा। राजा शुद्धोधन ने पूछा कि कहो पुत्रों, आज राजसभा में अचानक आने की क्या जरूरत पड़ गई। दोनों पुत्रों ने कहा कि महाराज, आज न्याय मांगने हम यहां पर आए हुए हैं, हमें न्याय चाहिए। शिकारी भाई ने कहा कि महाराज, इस परिंदे को मैंने आकाश से गिराया है, एक तीर का सरसंधान किया, परिंदा जमीन पर आ गया। मेरी वीरता का इनाम मुझे मिलना चाहिए और ये पक्षी मुझे मिलना चाहिए। राजा शुद्धोधन ने कहा कि बुद्ध, बताओ तुम क्या चाहते हो। बोले मैंने इसे बचाया है, मैं इसका उपचार करूंगा इस घायल का, और उपचार करने के बाद मैं इसे आकाश में मुक्त करूंगा, स्वतंत्र करूंगा पूरे आकाश में, इस पर मुझे अधिकार दिया जाए। राजा शुद्धोधन ने कहा, इस घायल पक्षी को
बुद्ध के हाथ में दे देना चाहिए। उन्होंने कहा ये अन्याय है, मैंने मेहनत की है, मेरा इस पर अधिकार है, मैं इस पर कुछ करूंगा, मैं ही रखूंगा इसे। महाराजा शुद्धोधन ने कहा कि नहीं पुत्र, मैं तुम्हें ये पक्षी दे सकता हूं, एक काम तुम्हें करना होगा, यदि तीर से इस पक्षी को घायल किया है तो कोई ऐसा तीर तुम्हारे पास है कि इसके जख्म को भर सके, इसके खून को बंद कर सके। यदि तुम्हारे तर्कस में कोई ऐसा तीर है तो सरसंधान करो। अरे तीर से पीड़ा देना आसान है, लेकिन तीर से किसी की पीड़ा को हरना बहुत कठिन काम हुआ करता है। और यदि ये पक्षी मर गया तो बताओ, यदि तुम इसे मारने का अधिकार रखते हो तो तुम में इतनी ताकत है कि इसे दोबारा जिंदा भी कर सकते हो। बोले नहीं महाराज, मैं जिंदा तो नहीं कर सकता। तो महात्मा राजा शुद्धोधन ने कहा फिर हमारा न्याय, वैशाली का न्याय यही न्याय होगा कि जो जन्म दे सकता है वो ही मारने का अधिकार रख सकता है, और जो किसी को जीवन नहीं दे सकता है वो किसी को मारने का अधिकार भी नहीं रख सकता है। मारो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी किसी मुर्दे में प्राण फूंकने की ताकत भी रखो। हरे जो दुनिया में भेजने वाला होता है वही दुनिया से उठाने वाला होता है। इंसान को बीच में कोई हक नहीं बनता है कि किसी प्राणी का वध कर दिया जाए, किसी की हत्या कर दी जाए। और फैसला वहां पर हुआ, महात्मा बुद्ध को वह पक्षी सौंप दिया गया। इलाज किया महात्मा बुद्ध ने, उसे स्वस्थ किया और कहा कि उड़ जा भोले पंछिए, पंख तुम्हारे साथ। ध्यान रखिए, क्या है हमारी संस्कृति जानते हो? आज मनुष्यता कितनी गिर गई है। ये जो नौनिहाल बच्चे यहां पर बैठे हैं, छोटे छोटे से, एक अभियान छेड़ रखा है मैंने। छोटे छोटे बच्चे हैं, श्रीमती माधुरी जैन यहां पर उपलब्ध है। यहां बेटा फटाफट वही काम कर रही है मेरी श्राविका, जो काम हम केवल वचनों से करते हैं, माधुरी जैन ने हमारे सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया है। ये वो बच्चे हैं, देखिए आप, ये बिछड़े हुए बच्चे हैं, ये पिछड़े हुए बच्चे हैं, ये वो बच्चे छोटे छोटे, ये भारत का भविष्य, ये अपने सुख और अपनी खुशियां कचड़े घर में बीना करते हैं, ये किसी डस्टबिन में जाकर के अपने भविष्य को तलाशा करते हैं। अरे इनके भी कोई स्वप्न होते हैं, इनका भी कोई अरमान हुआ करते हैं, और ये बच्चे वो बच्चे हैं। ध्यान, मैंने कहा था ना 10 मिनट में आपका लूंगा, क्योंकि आप देखिए क्या कार्य यहां से हो रहा है। ये बच्चे अभी बहुत कम आए हैं, 50 बच्चे आए हैं, और हमारे पास ऐसे ध्यान रखिए 150 बच्चे हैं, और जोधपुर में हमारे पास 100 बच्चे हैं, अलग अलग जगह पर, जयपुर में हमारे पास 50 बच्चे हैं। ये जो बच्चे देखो आप इनको, ये वो बच्चे जिन्हें जिंदगी ने और तकदीर ने सताया है। ये उन घरों में पैदा हो गए जिन्होंने शिक्षा शब्द सुना है, लेकिन शिक्षा क्या होती है ये जानते नहीं है। रोज सुबह से निकल जाते हैं कचरा बीनने, कचड़े में तलाशते हैं कोई खुशियां मिल जाए, दाना पड़ा रहता है तो वह उठा लेते हैं। वो बच्चे जो बिछड़ गए हैं और पिछड़ गए हैं। 100 करोड़ की आबादी वाले इस देश में आज भी 18 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, तन ढकने को तरस रहे हैं, घास फूस की झोपड़ी में जिंदगी गुजार रहे हैं। ध्यान रखिए, 18 करोड़ लोग इस देश में आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, आज भी दर दर की ठोकरें, कोई स्टेशन पर भीख मांगता दिखता है तो कोई बसों में धक्के खाते दिख। क्या गलती है इन बच्चों की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तकदीर के मारे हुए लोग हैं। किस मानवता की बात करेंगे आप? किस इंसानियत की बात करेंगे आप? जाकर जयपुर से महंगी महंगी मूर्तियां लाना आसान है? अरे पत्थरों की मूर्तियों को पूजने वालों,
इन जीवंत मूर्तियों का भी कभी ख्याल किया करो। मेरा भारत केवल पत्थरों का देश नहीं है, ये ऊंची ऊंची इमारतें, लाल किला या कुतुब मीनार का देश नहीं है। यदि मेरे भारत की शान केवल लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल, मंदिर और मस्जिद हो जाएंगे तो मेरा देश तो पत्थरों का देश कहलाएगा। मेरा देश वो नहीं, मेरा देश तो इनमें धड़कने देने वाला देश हमारा हिंदुस्तान हुआ करता है। कैसे माने कि देश संपन्न है, तरक्की कर रहा है, जब तक हमारे देश में एक भी बच्चा भीख मांगता है तो मैं कहता हूं भारत पिछड़ा हुआ राज्य हुआ करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, गरीबी और बदकिस्मती जात पूछ के नहीं आती है, मजबूरियां तो सबकी हुआ करती है। मेरे मन में जगा ऐसे 190 बच्चे हमारी महिला जागृति मंच फरीदाबाद, श्रीमती माधुरी जैन और उनकी पूरी टीम, मैंने कहा कि बहुत कर लिए बड़े बड़े काम आश्रम धर्मशाला के, भाव कुछ इंसान के लिए भी करें। मंदिरों में 1008 दिए जलाने वालों, किसी गरीब की अंधेरी झोपड़ी में एक दिया और जला दिया करो, शायद हजारों दीपों से बड़ी रोशनी उसकी रोशनी होगी। इनकी झोपड़ी में दिया तो जल जाता है, बल्ब तो जल जाता है, लेकिन बाहर की झोपड़ी में बल्ब लगाना आसान है, लेकिन भीतर की जिंदगी में ज्ञान का दिया जलाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। इन बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, इन्हें पढ़ाया जा रहा है, और सारा काम माधुरी जैन और उनके साथ आई वो बहनें, वो भाई जो टीचर हैं, जो अपना समय निकाल करके कितना संघर्ष करना पड़ता है। आप सोचिए, झुग्गी झोपड़ी में माँ बाप कहते हैं हम नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, दिन भर मजदूरी करेंगे, 50 रुपए 10 रुपए लेकर आएंगे, पढ़ाई से क्या मिलेगा, कैसे समझाना पड़ता होगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, विश्वास के साथ दिया जलाए रखिए, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखिए।